HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या है ये, और इसकी वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर 9 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों को क्यों लगाई जा रही है। 2022 से 2025 तक 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स से ज़ायद की सरमायाकारी की गई है इसके ऊपर। बहुत ही कंट्रोवर्शियल नाम लेने जा रहा हूँ इस वक्त। जो तीसरा इदारा है वो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। जी हाँ, ये वही बिल गेट्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहे हैं और वो ये है कि HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या है ये, और इसकी वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर 9 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों को क्यों लगाई जा रही है, कौन इसकी फंडिंग कर रहा है, और क्या ये पाकिस्तान के अंदर से नई आबादी को कम करने का एक आसान तरीका है। जैसे कि कोविड-19 में कोविड की वैक्सीनेशन वगैरह की गई थी, क्या ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आइए जानते हैं इस बारे में कि ये है क्या वाला। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है क्या और ये किस तरह इंसानों में मुंतकिल होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस है जो इंसानों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का बाइस है। सबसे पहले तो आप ये बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा। ये अमूमन जिस्म की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको मुतासिर करता है, जैसे कि मुंह, हलक और रहना मादर यानी सर्विक्स जो कि फीमेल्स के अंदर होता है, या फिर मेल्स के अंदर आज़ाए तनासुल मखसूसा अज़ा का कैंसर का बाइस बनता है। माहिरीन के मुताबिक इस वायरस की 200 से ज़ायद इकसाम हैं जो कि अब तक दरियाफ्त हुई हैं, और मज़ीद आगे अल्लाह जानेंगे और कितनी इसकी इकसाम हो सकती हैं। इस वायरस में जो कुछ इकसाम ऐसी हैं जो कि बहुत मामूली सी नौयत की होती हैं, बट कुछ इकसाम ऐसी हैं जो कि इंतहाई मुज़िर से आते हैं और मौत का सबब भी बन सकती हैं लोगों की। ये वायरस ज़्यादातर जल्द और जिस्म की झिल्लियों यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन्स को मुतासिर करता है। इन म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर आपका मुंह आ जाता है, हलक आ जाता है, सर्विक्स आ जाता है और आज़ाए तनासुली होते हैं। और कुछ इकसाम ऐसी होती है जो मामूली नौयत की होती हैं जो कि जिस्म पे छोटे से रैक्स यानी कि मस्से वगैरह पैदा करती है। इससे ज़्यादा इसका कोई नुकसान नहीं होता, बट ये भी क्योरेबल है, इसका भी इलाज किया जा सकता है। हाँ, सवाल ये कि ये HPV वायरस मुंतकिल कैसे होता है। पहली वजह ये है कि आपका जिल्द किसी और की जिल्द के साथ कांटेक्ट में आती है, उस सूरत में मुंतकिल होता है। और सेकंड सूरत वो ये है कि अगर आप सेक्सुअली किसी के साथ इंटरकोर्स में मुब्तला होते हैं तब जाके ये वायरस मुंतकिल होने के खतरात बहुत ज़्यादा होते हैं इस वायरस के। और ये वायरस ऐसा खतरनाक है कि जो मैंने पहले आपको कुछ इकसाम बताई है जिसमें हलक, आपका मुंह, आपके सर्विक्स और आज़ाए तनासुली को मुतासिर करता है और कुछ जिस्म में मस्से पैदा करते हैं, बट जो बाकी इकसाम है वो ऐसी हैं कि वो रहम मादर के अंदर वो प्रोस्टेट के कैंसर के बाइस भी बनती है। लड़कियों का जो सर्विक्स होता है उसमें भी कैंसर का बाइस बनती है। पाकिस्तान में पहली बार सितंबर 2025 में इसको लॉन्च किया गया है, इसकी वैक्सीनेशन की जा रही हैं और ज़्यादातर अहदाफ जो हैं वो हैं स्कूल, कॉलेजेस, तालीमी इदारे, मदारिस और कम्युनिटी सेंटर्स हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वैक्सीनेशन के लिए मुंतखब किया है। यानी 9 साल की उम्र से लेकर 15 या 16 साल तक की उम्र की जितनी भी बच्चियां हैं उन सबको ये वैक्सीन लगाई जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह पोलियो के ड्रॉप्स ज़बरदस्ती पिलाए जाते हैं पुलिस प्रोटेक्शन में, रेंजर्स प्रोटेक्शन में या मिलिट्री प्रोटेक्शन में, क्या ये वैक्सीन भी इसी तरह ज़बरदस्ती पिलाई जाएंगी। आया इन वैक्सीन का कोई नुकसान है या नहीं है, आया इन वैक्सीन के पीछे वो कौन से हाथ हैं और उनके क्या मकासद हैं, वो मालूम करते हैं। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि चीन में तैयार की गई एक वैक्सीन है जो कि सिकोलिन वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मंजूर शुदा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को गजा में भूखे लोग नजर नहीं आ रहे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सोमालिया और सूडान में भूखे लोग नजर नहीं आ रहे, बट वो पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ इतने मुखलिस हैं कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैक्सीन को फ्री में फराहम किया जा रहा है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन फंडिंग कर रहा है ये भी आइए हम आपको बता देते हैं। अच्छा, इसमें फंडिंग और शराकतदार जो हैं वो है गावी वैक्सीन अलायंस। ये वही हैं जिन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन धड़ाधड़ मैन्युफैक्चर करके पूरी दुनिया में बेचे थे। 2022 से 2025 तक 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स से ज़ायद की सरमायाकारी की गई है इसके ऊपर। सेकंड है वर्ल्ड बैंक ग्लोबल फाइनेंसिंग फैकल्टी यानी GFF, दूसरे नंबर पर है जो कि इस चीज की फराहमी में मदद पेश है मदद करने में। और तीसरी बहुत ही कंट्रोवर्शियल नाम लेने जा रहा हूं मैं इस वक्त। जो तीसरा इदारा है वो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। जी हाँ, ये वही बिल गेट्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर हैं। ये वही बिल गेट्स हैं जिन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन के अंदर
1.7 बिलियन यानी 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर 2021 से 2022 तक खर्च किए थे कोविड-19 की वैक्सीनेशन के अंदर। याद रखिएगा, ये वही बिल गेट्स हैं जिन्होंने सन 2010 फरवरी में एक टेड टॉक हुई थी जिसका नाम था इनोवेटिंग टू जीरो। उसमें इन्होंने अपना मशहूर ज़माना फिक्रा जो बयान था वो दिया था, और वो ये था कि आज दुनिया में 6.8 अरब लोग हैं। ये तादाद 9 अरब तक जा सकती है अगर हम नई वैक्सीन सेहत आमा सॉलिडी सेहत यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की खदमात में वाकई अच्छा काम करें, तो हम इस आबादी को शायद 10 से 15% तक कम कर सकते हैं। ये वही बिल गेट्स है जो 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर कोविड की वैक्सीन पर खर्च कर चुका है। और आप क्या समझते हैं कि इस वैक्सीन के ऊपर ये कितने अरब लगाने को तैयार होगा? इस बिल गेट्स को गजा में भूखे लोग नजर नहीं आते, गजा बमबारी से बर्बाद होने वाले लोग नजर नहीं आते, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क कर चुका है। ना वर्ल्ड बैंक को नजर आ रहा है, ना गावी को नजर आ रहा है, ना बिल गेट्स फाउंडेशन को नजर आ रहा है। इनको नजर आ रहे हैं तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो भी इन ममालिक के अंदर जिनमें सारे के सारे मुसलमान रहते हैं, यहाँ कोई यहूदी ईसाई नहीं है। बात सिर्फ एक ही है और वो ये है कि किसी न किसी तरह आबादी को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ये वो ममालिक हैं जिनके अंदर शरह पैदाइश सबसे ज्यादा है, तो मुसलमान किसी तरह ज्यादा ना हो जाए। अब समझ आ रहा है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।